राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परमहंस परिव्राजक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये तो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवति श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भवति नेक्षिति। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत हरे है। कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी का शब्द प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नया अध्याय तो 6 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य यतो वन्मयात् जन्माद्यस्य जतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेषयभिज्ञानशारात् तेने ब्रह्महिताय आदि कवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमिदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा प्रतिसर्गं मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परमे धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मोपचित्कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सरणं शताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते यं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र योषिदियवृद्धतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। चौथा। एते चांस कला पुंसः एतेषां च कला पुंसः कृष्ण तु भगवान् स्वयं कृष्णास्तु भगवन् स्वयम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ते युगे युगे। मृडयन्ति युगे। पांचवा। जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं प्रातर्गिणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। ये पहले के 4 श्लोक कोट होते हैं काफी। ये 5वां भी प्रभुपाद ने भागवत में एक जगह कोट किया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने ये पिकअप किया था। छठा। अहम एवासम एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् न यन्नत् यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहं यत् एतच्च। पश्चादहं जाते तत्र
यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। यो यवशिष्येच्छो यष्टमहम्। हरे हाँ, कृष्ण। तो अस्मि अहम् वो भी मैं ही हूँ, जो बचा हुआ वो मैं ही हूँ। ये श्लोक जो छठा श्लोक है, इसको याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चतुश्लोकी का पहला श्लोक। मैं इसलिए चतुश्लोकी के चारों श्लोक, आप जैसे छठे स्कंद में जाएंगे तो एक श्लोक ऐड कर दूंगा, चतुश्लोकी का दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये 4 श्लोक आपको याद हो जाएंगे, तब इसका मतलब है भागवतम का सार कहते हैं प्रभुपाद इसको, ये 4 श्लोकों को, चतुश्लोकी को, क्योंकि ये भगवान ने ब्रह्मा को बहुत ध्यान से सुनाए थे। तो आप सबका 23वें अध्याय में स्वागत है। शिशुमार ग्रह मंडल। शिशुमार ग्रह मंडल क्या है, एक मोटे रूप में इसमें समझाया होगा इसमें कि जितने भी हमने अभी तक वर्णन सुना कि ये तारा है, ये नक्षत्र है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये अम, जो भी आपने देखा, सब चक्कर लगा रहे हैं किसके चारों तरफ, ध्रुव के तरफ। ध्रुव लोक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ध्रुव लोक को अपने दाएं तरफ रख करके, क्योंकि परिक्रमा हमेशा, आप किसी मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा कभी भी उल्टी नहीं होती, कि मंदिर आपके हमेशा दाईं तरफ रहना चाहिए। जिसकी परिक्रमा आप करना चाहते हैं वो आपके दाईं तरफ रहनी चाहिए, ऐसी परिक्रमा होती है। ये जितना हमने पढ़ा अभी तक, इसमें सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, सब घूम रहे हैं, और नक्षत्र भी हैं बहुत सारे, ऊपर सारे नहीं लिए हैं, करीब करीब लिए हैं। और वो जब घूम रहे हैं वो कैसा दिखता है, वो एक पशु की तरह दिखता है, जिसको शिशुमार कहते हैं। इस शिशुमार ग्रह मंडल का मतलब है वो सारे ग्रह जो ध्रुव के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसका उसका वर्णन है। वो दिखता है एक, जैसे कुंडली, सांप ने कुंडली मारी है, ऐसा करके कुछ वर्णन होगा। वो जो भी है, ये उनका वर्णन है, वो ऐसा दिखता है। अब क्या है, वो अगर ऐसा दिखता है, उसके पैरों में क्या है, उसके कटी भाग में क्या है, उसके उदर में क्या है, तो क्या होंगे, कहीं चंद्रमा होगा, कहीं सूर्य होगा, कहीं आपके नक्षत्र, ये भी घूमते हैं। तो नक्षत्र आपने देखे कितने हैं, 27, लेकिन अभिजीत नक्षत्र भी है 28वां। ये सारे कहीं पर ये होगा, कहीं पर ये होगा, ऐसा ये वर्णन आएगा। अध्याय बहुत लंबा नहीं है, तो इसको सुनिए, बोर मत होइएगा, क्योंकि ये जितने भी हम अभी ये पढ़ रहे हैं, इसमें आपको समझ थोड़ा कम आ रहा होगा, मैं इस चीज को समझता हूँ, क्योंकि ये ऐसा है जिसका हमसे संबंध नहीं है। जैसे अगर ज्योतिष की बात हो रही है, बीच में आया था, ये ग्रह ऐसा है, ये ग्रह ऐसा है, ये ग्रह शुभ है, ये ग्रह अशुभ है, ये तो आपको फिर भी समझ आता है। पिछला अध्याय इतना कठिन नहीं था, क्योंकि उसमें ये बताया गया कि इसके ऊपर इतने दूरी पर चंद्रमा है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये है, ये बताया गया था। तो अब यहाँ ये शिशुमार ग्रह मंडल में, अब ये मेरे ख्याल से ग्रहों के बारे में शायद आखिरी अध्याय होगा ये। माता जी पढ़वाइए किसी से। जी प्रभु जी पल्लवी माता जी को कोस हाँ, वाला। मैं वही कर रहा हूँ, वही कर। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार सभी ग्रह ध्रुव तारा अथवा ध्रुव लोक का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसमें इसका भी वर्णन है कि ये सभी ग्रह मंडल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाह्य शरीर के अन्य विस्तार शिशुमार के रूप में है। इस ब्रह्मांड के भीतर भगवान विष्णु का वास ध्रुवलोक सप्तन क्षत्रों से
13 लाख योजन की दूरी पर स्थित है। ध्रुवलोक ग्रह मंडल में अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म नामक नक्षत्र सम्मिलित हैं और ये सभी नक्षत्र ध्रुव तारा पर रहने वाले परम भक्त ध्रुव को आदर की दृष्टि से देखते हैं। सभी नक्षत्र काल द्वारा प्रेरित होकर ध्रुवलोक के चारों ओर इसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार एक मध्यवर्ती धुरी में जूते हुए बैल। जो भगवान के विश्व रूप अर्थात विराट पुरुष की आराधना करते हैं वे इस समग्र चक्र लगाते हुए ग्रह मंडल को शिशुमार नामक जंतु मानते हैं। यह काल्पनिक शिशुमार ईश्वर का अन्य रूप है। इसका सिर नीचे की ओर है और इसका शरीर कुंडलीबद्ध सर्प की भांति प्रतीत होता है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुवलोक, पूंछ के मध्य में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म और पूंछ के ऊपरी भाग में धाता तथा विधाता स्थित हैं। इसके कटी भाग में 7 महर्षि हैं। शिशुमार का पूरा शरीर दाईं ओर है और यह नक्षत्रों की कुंडली के समान लगता है। इस कुंडली के दाईं ओर अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 प्रमुख नक्षत्र हैं। बाईं ओर भी पुष्य से उत्तराषाढ़ा पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र शिशुमार के दाहिने तथा बाहें कूल्हे पर और आद्र तथा अश्लेषा नक्षत्र दाहिने तथा बाएं पैरों पर अवस्थित हैं। वैदिक ज्योतिर्विदों की गणनाओं के अनुसार अन्य नक्षत्र भी शिशुमार चक्र की विभिन्न दिशाओं में स्थित हैं। योगी जन ध्यान वस्थित होने के लिए शिशुमार की आराधना करते हैं। इसी को कुंडली चक्र भी कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। योगी जन ध्यान अवस्थित होने के लिए शिशुमार की आराधना करते हैं। इसको कुंडली चक्र कहा जाता है। जो लोग ये योगाभ्यास करते हैं कुंडली चक्र कहते हैं, वो उस पर बड़ा केंद्र अपना वो करते हैं। एक चीज इसमें आपको मैं और बताऊं, काल चक्र जैसे दिखाया था पल्लवी माता जी ने, काल चक्र के 4 उससे रिलेटिव कौन उससे पीछे है, कौन उससे आगे है, उससे हमारे गणना होती है। हम ये जो कह रहे थे इतना पीछे रह गया, ऐसा लगता है वो बाईं तरफ चला गया, बाईं तरफ हो गया। जैसे उदाहरण दिया था मैंने, प्लेटफॉर्म में 2 ट्रेन आप जब चल रही हैं, एक ट्रेन आपके दाईं तरफ, अगर वो ट्रेन आपकी ट्रेन से फास्ट है, आपको लगता है आपकी ट्रेन पीछे जा रही है, और वो स्लो है तो आपको लगता है वो ट्रेन पीछे जा रही है। ऐसा लगता है रिलेटिव। ये काल के रेस्पेक्ट में है। अब काल एक भगवान का शाश्वत रूप है भौतिक जगत। काल बैकुंठ में नहीं होता। यहाँ काल हालांकि है भगवान का रूप है काल, लेकिन ये ध्रुव तारे के अंदर है। भगवान ने खुश होकर के ध्रुव को ये बागडोर संभाल दी, ये काल तेरे अंडर रहेगा। ये काल ध्रुव के अंडर है। ध्रुव ये है भगवान का शाश्वत रूप, लेकिन भगवान ने ये विशेष कृपा ध्रुव महाराज को दी है कि ये तेरे अंडर रहेगा। कहाँ? भौतिक जगत में। अपने भक्त को भगवान ऐसे उठाते हैं। श्री शुक उवाच। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे होंगे, अथ तस्मात्, हाँ मेरे साथ पढ़िए, श्री शुक उवाच अथ तस्मात् परतः अतः तस्मात् परतः त्रयोदश लक्ष्य योजन अंतरतो योजनन्तरतो यत् तद् विष्णो यत्तद्विष्णो
परम पदम अभिवदन्ति परमं पदम् अभिवदन्ति यत्र यत्र महाभागवतो महाभगवतो ध्रुव 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 औतानपादिः और पादिः अग्नेन्द्रेण अग्निनेन्द्रेण हाँ, ये अग्निना इंद्रेण भी पढ़ सकते हैं। प्रजापतिना प्रजापतिना कश्यपेन कश्यपेन धर्मेण च धर्मेण च समकालयुक्तिः समकालयुग्मिः सबाहुमानं च बहुमानम् सबाहुमानं बहुमानम् दक्षिणतः दक्षिणतः क्रियमाण क्रियमाण इदानीम् अपि इदानीमपि कल्पजीविनामा उपजीविनामा उपास्ते उपास्ते उपासते तस्य इह अनुभाव तस्य अनुभावः उपवर्णितः। उपवर्णितः शब्दार्थ है श्री सुख उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अत तदनंतर तस्मात् सप्त नक्षत्रों के गुलक से परतः उससे परे 13 लाख योजन अंतरतः और 13 लाख योजन यत जो तत्व विष्णु परम पदम भगवान विष्णु का परम धाम है ना वहां ध्रुवलोक में, अथवा भगवान विष्णु के चरण कमल अभिवदन्ति ऋग्वेद के मंत्र स्तुति करते हैं यत्र जिस पर निसंदेह महाभागवत परम भक्त ध्रुव महाराज ध्रुव महाभागवत उत्तानपादी उत्तानपाद के पुत्र अग्निना अग्निदेव द्वारा इंद्रेण स्वर्गलोक के राजा इंद्र द्वारा प्रजापतिना प्रजापति द्वारा कश्यपेन कश्यप द्वारा धर्मराज द्वारा च भी समकाल युग भी एक ही समय संलग्न सबहुमानम सदैव आदर पूर्वक दक्षिणतः दाहिनी ओर क्रियमाण चक्कर लगाया जाकर इंद्रानी इस समय अभी भी कल्पजीविनाम कल्पांत तक विद्यमान जीवात्माओं का कल्प तक रहता है। ध्रुव तारा भी ये भी कल्प में ये भी सो जाता है। आजीविका प्राणधार उपासते बना रहता है। तस्य उसका यहाँ अनुभाव सेवा कार्य की महानता उपवर्णित पहले ही वर्णित श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में बताया है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को ध्रुव के बारे में तुमको मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरे साथ पढ़े श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा हे राजन सप्तऋषि मंडल से सप्तर्षि मंडल से 13 लाख योजन 13 लाख योजन ऊपर भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है। ऊपर भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है। वहाँ पर अब भी महाराज उत्तानपाद के पुत्र परम भक्त महाराज ध्रुव वास करते हैं। परम भक्त महाराज ध्रुव वास करते हैं जो इस सृष्टि के अंत तक रहने वाले समस्त जीवात्माओं के प्राणाधार हैं। समस्त जीवात्माओं के प्राणाधार है। वहाँ पर इंद्र अग्नि प्रजापति कश्यप तथा धर्म सभी समवेत होकर उनका आदर करते हैं और नमस्कार करते हैं वे उनके दाईं ओर रहकर, ये गलत लिखा है, ये ट्रांसलेशन गलत हुआ है।
ये मतलब है वो उनको दाईं ओर रखकर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। वो उनको दाईं ओर रखकर उनकी उनको प्रदक्षिणा दाएं करते और हैं। रखकर उनकी प्रदक्षिण करते हैं। मैं पहले ही महाराज ध्रुव के वो पहले मैं ही महाराज पहले ध्रुव ही के महाराज ध्रुव के यशस्वी कार्यों का वर्णन यशस्वी कार्यों का यशस्वी वर्णन कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में कर चुका हूँ। श्रीमद् श्रीमद् भगवत भागवत के के चतुर्थ स्कंद में कर कर चुका हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, ये सब ध्रुव महाराज को। ये अब ये जो ध्रुव लोक है, अब आप कहेंगे यहाँ भगवान कहाँ से आ गए? ध्रुव लोक में क्षीर सागर है। क्षीर सागर में कौन रहते हैं? क्षीरोदक्षी विष्णु। तो इसलिए कहा गया क्योंकि विष्णु जो है भगवान के अंश हैं, तो इसलिए वो जो वहां पर कहा गया परमात्मा रहते हैं या विष्णु रहते हैं, इसलिए कहा गया। तो उन्होंने ध्रुव महाराज को ये चार्ज सौंप दिया, ये तुम संभालो। तो ध्रुव महाराज को सारे जो जितने बड़े बड़े प्रजापति हैं, अग्नि है, इंद्र है, कश्यप है, ये सब उनको नमस्कार करते हैं, आदर करते हैं। क्या है? ध्रुव महाराज महाभागवत, भगवान के परम भक्त के ऐसे 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 उनका सम्मान होता है परम भक्त का। दूसरा वर्ष, सही सर्वेशाम सही 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 सर्वेषां सर्वेषां ज्योति गणानां ज्योतिर्गणानां ज्योतिर्गणानां ग्रह नक्षत्र आदीनां ग्रह ग्रहनक्षत्रादीनां नक्षत्रादीनां अनिमिषेण निमीषेण अनिमेषेण अव्यक्त रंहसा अव्यक्तरहंसा अव्यक्तरंहसा भगवता कालेन भगवता भगवत कालेन कालेन भ्राम्यमाणानां 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 स्थाणुः स्थाणुं इव अवस्तंभ इव अवष्टम्भ्य स्तंभ ईश्वरेण 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 विहितः विहितः तस्वद् अवभासते। शाश्वत शाश्वतभावास्ते अवभाषते। शब्दार्थ है सह ध्रुव महाराज का वह लोक हे निसंदेह सर्वेशम सभी ज्योति गणा नाम ज्योतिर्गण ग्रह नक्षत्र आदि नाम ग्रह नक्षत्र आदि का अनिमिषेण न विश्राम देने वाला अव्यक्त अवर्णनीय रंग सा जिसका बल भगवता सर्वशक्तिमान कालेन काल द्वारा भ्राम्य माणा नाम घुमाया जाकर स्थाणु इव ठूंठ की भांति अवस्तंभ आधार स्तंभ उसको ध्रुव लोग जो है आधार स्तंभ ताकि उसके चारों ईश्वरेण भगवान की इच्छा से विहित स्थापित शाश्वत अनवरत मतलब बिना रुके हुए अवभासते प्रकाशित होता रहता है। मेरे साथ पढ़े, श्री भगवान की परम इच्छा से श्री भगवान की परम इच्छा से स्थापित ध्रुव महाराज का लोक स्थापित स्थापित ध्रुव महाराज का लोक ध्रुव लोक ध्रुव लोक समस्त नक्षत्रों तथा समस्त नक्षत्रों तथा आवाज आ रही है ना माता जी? जी प्रभु जी। दूसरे श्लोक में थे ना जी ये भावार्थ हो गया था? नहीं है? प्रभु जी पढ़ रहे थे बीच में। पढ़ी है। हाँ नहीं हो श्लोक पढ़ पाया रहे। प्रभु जी, नहीं हो पाया अभी। ओके श्लोक हो गए थे प्रभु जी। भावार्थ पढ़ना है प्रभु जी, हो भावार्थ गया था पढ़ना, ना? भावार्थ भावार्थ पढ़ना।
हाँ, मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान की परम इच्छा से श्री भगवान की श्री परम भगवान की इच्छा परम इच्छा से स्थापित ध्रुव महाराज का लोग से स्थापित ध्रुव ध्रुव महाराज का महाराज लोग का लोग ध्रुव लोक समस्त नक्षत्रों तथा ध्रुव ध्रुव लोक लोग समस्त नक्षत्रों नक्षत्रों तथा ग्रहों के मध्यवर्ती स्तंभ के रूप में ग्रहों के ग्रहों के के मध्यवर्ती स्तंभ मध्यवर्ती के रूप स्तंभों में के रूप में निरंतर प्रकाशमान रहता है, निरंतर प्रकाशमान रहता है, सदा जागते रहने वाला सदा सदा जागते जागने रहने वाला अदृश्य सर्वशक्तिमान काल। अदृश्य सर्वशक्तिमान काल। हाँ, ये हमेशा सदा सदा जागने वाला इन ज्योतिर्गणों को इन ज्योतिर्गणों को ज्योतिर्गणों को अरहनिश, अहर्निश अरहनिश मतलब रात दिन, ध्रुव तारे के चारों ओर घुमाता रहता है। दो तारे दो के तारे के चारों चारों ओर की ओर ओर घुमाता रहता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है कि सभी ज्योतिर्गण, नक्षत्र तथा ग्रह परम काल के प्रभाव से चक्कर लगाते रहते हैं। यह काल श्री भगवान की दूसरी विशेषता है। प्रत्येक प्राणी काल के वशीभूत है, किंतु भगवान इतने सदैव हैं और अपने भक्त महाराज ध्रुव को इतना चाहते हैं कि उन्होंने समस्त ज्योतिर्पिंडों को ध्रुव लोकों के अधीन कर रखा है और ऐसी व्यवस्था की है कि काल उनके अधीन अथवा उनके सहयोग से कार्य करता है। वास्तव में प्रत्येक कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा और निर्देश से चलता है। भगवान ऐसी व्यवस्था की है कि काल उनके अधीन और अथवा उनके सहयोग से कार्य करता है। वास्तव में प्रत्येक कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा और निर्देश से चालित है, किंतु अपने भक्त ध्रुव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से ही काल के कार्यकलापों को भी उनके अधीन कर रखा है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। ये मैं आपको कह रहा था, ध्रुव के तो ये या तो वो ध्रुव को सहयोग करे या उनके अंडर कार्य करे। काल, काल भगवान का रूप है। काल जो है भगवान का रूप है जो भौतिक जगत में कार्य करता है। तो ध्रुव महाराज के अधीन है या ध्रुव महाराज को पूरा सहयोग करता है, ये बताया गया। तीसरा, यथा मेढी स्तंभ, यथा मेढी स्तंभ यथा यथा स्तंभ आक्रमण पशवः आक्रमण पशवः संयोजिता संयोजिताः त्रिभिः त्रिभिः सवनैर्य यथास्थानं श्रवणं यथास्थानं मंडलानि मण्डलानि चरन्ति एवं चरन्ति एवं भगणा भगणा ग्रह आदय एतस्मिन् एतस्मिन् अन्तः बहिर्योगेन बहिर्योगेन कालचक्र कालचक्र आयोजिता आयोजिता ध्रुवम् एव अवलम्ब्य ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुना उदीर्यमाणा आकल्पतान् आकल्पान्तं परिचंक्रमन्ति परिचंक्रमन्ति नभसि यथा मेघाः नभसि यथा मेघाः तेनादयो वायुवशाः तेनादयो वायुवशः कर्मसारथयः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते
परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणा एवं एवं ज्योतिर्गणः प्रकृति पुरुष संयोग प्रकृति प्रकृति पुरुष पुरुष संयोग अनुगृहीता गृहीतः कर्म निर्मित गतयो कर्म निर्मित गतयो भुवि न पतन्ति। भुवि न पतन्ति। शब्दार्थ है यथा जिस प्रकार बेटी स्तंभ पे मध्यवर्ती स्तंभ में आक्रमण पशुआ कोलू चलाने वाले बैल संयोजिता जोते जाकर त्रिभिही तीन तीन करके सब नए गतियों के द्वारा यथास्थानम अपने अपने स्थानों पर मंडलानि मंडल चक्कर चरंती पार करते हैं एवं उसी प्रकार भगणा सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति इत्यादि ज्योतिर्गण ग्रह आदि विभिन्न ग्रह एतस्मिन् इसमें अंतः बहि योगेन भीतरी अथवा बाहरी चक्कर के साथ संबंध होने से काल चक्रे अनंत काल चक्र में आयोजिता बधा हुआ ध्रुवम ध्रुवलोक एवं निश्चय ही अवलंब आधार बनाकर वायु द्वारा उदीर्यमाणा चक्राकार घुमाए जाकर आकल्प अंतम कल्प के अंत तक परिचंक्रमणते चारों ओर चक्कर लगाता है। नभसी आकाश में यथा सदृश मेघा घने बादल सेन आदय बाज जैसे पक्षी वायु वसा वायु के द्वारा चालित कर्म सारथय अपने पूर्व कर्म रूपी सारथी परिवर्तनते चारों ओर घूमते हैं एवं इस प्रकार ज्योति ही गणा आकाश के ग्रह नक्षत्र ज्योतिपिंड प्रकृति प्राकृतिक पुरुष तथा परम पुरुष कृष्ण का संयोग अनुगृहीता संयुक्त प्रयत्नों के द्वारा ग्रहण किया हुआ कर्म निर्मित कर्मों के द्वारा उत्पन्न गति है जिसकी गतियां भूमि पर नहीं पतंती गिरते हैं। ये घूमते हैं ग्रह सारे का मतलब नीचे नहीं गिरते हैं। वो बता रहे जैसे पक्षी आकाश में घूमता है नीचे नहीं गिरता है। मेरे साथ पढ़िए यदि बैलों को एक साथ नाद कर यदि बैलों को एक साथ उन्हें एक मध्यवर्ती आधार स्तंभ से बांधकर भूसे पर घुमाया जाता है तो वे अपनी स्थिति से हटे बिना चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये अपनी स्थिति से हटे बिना चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल समझिए कोलू का बैल कोलू का बैल इतना इधर जा सकता न उधर सकता खाली घूम सकता है। पहला बैल स्तंभ के निकट रहता है दूसरा बीच में तीसरा बाहर की ओर ये कैसे बंधे रहते हैं? बाहर कौन सा बैल होगा? जो तेज चलता है, क्योंकि आप देखिए जो अंदर वाला है उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ना। जैसे आपने देखा जब रेस होती है तो ट्रैक बने रहते हैं ट्रैक, ताकि अगर 200 मीटर की रेस है 400 की रेस है, कोई इनर ट्रैक पर होता है कोई आउटर ट्रैक पर होता है, तो उनकी डिस्टेंस बराबर रखी जाती है। आपने देखा होगा वो एक जगह से स्टार्ट करते हैं लेकिन अलग अलग जगह से स्टार्ट करते हैं, एंड एक होता है। जितना जो बाहरी ट्रैक वाला है वो सबसे आगे दिखता है आपको, क्योंकि उसको ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। इसी तरह ये बैल जो अंदर है वो जो कम डिस्टेंस से कम स्पीड है जिसकी, वो अंदर, जिसकी मीडियम स्पीड है बीच में, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो बाहरी तरफ। इसी तरह नक्षत्रों का भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। पहला बैल स्तंभ के निकट रहता है, दूसरा बीच में। पहला बैल स्तंभ के निकट रहता है, दूसरा बीच में, तीसरा बाहर की ओर बाहर की ओर। इसी प्रकार सभी ग्रह तथा सैकड़ों हजारों नक्षत्र भी इसी प्रकार सभी ग्रह तथा सैकड़ों हजारों नक्षत्र भी ध्रुव तारा के चारों ओर
ऊपर तथा नीचे स्थित ऊपर तथा नीचे नीचे से अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अपनी 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 कक्षाओं में घूमते रहते हैं। हाँ, किसी के कक्षा ऊपर है, किसी के नीचे है, तो फ्री है घूमने के लिए। वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार वे अपने वे पूर्व अपने अपने पूर्व कर्मों के कर्मानुसार अनुसार श्री भगवान द्वारा श्री भगवान द्वारा प्रकृति यंत्र से बांधे जाकर प्रकृति यंत्र में बांधे जाकर बांधे जाकर वायु द्वारा वायु द्वारा ध्रुव लोक के चारों ओर घुमाए जाते हैं ध्रुव लोक ध्रुव के लोक चारों के ओर चारों घुमाए और जाते हैं। घुमाए जाते हैं। और इस प्रकार कल्प अंत तक घूमते रहते हैं। और इस और प्रकार इस कल्पांत प्रकार तक घूमते रहते हैं। रहेंगे। घूमते रहेंगे। हाँ, इसका मतलब ये हुआ जैसे ब्रह्मा जी का कल्प खत्म हुआ तो ये सब गर्भोदक से विष्णु में चले जाएंगे, फिर दोबारा सृष्टि में दोबारा आएंगे। इससे ऐसा लगता है मुझे कि ध्रुव लोक भी शायद नहीं रहेगा कल्प के अंत में। ये ग्रह विशाल आकाश के भीतर ये ग्रह विशाल ग्रह आकाश के विशाल भीतर आकाश के भीतर वायु में वैसे ही तैरते रहते हैं वायु में में ऐसे ही तैरते रहते हैं। जिस प्रकार हजारों टन जल से लदे बादल जिस जिस प्रकार हजारों टन से लदे बादल वायु में तैरते रहते हैं। वायु में तैरते रहते हैं। हाँ, कितनी विचित्र बात है। क्योंकि जब नीचे से सूर्य वाष्प ये सारे जलाशय को समुद्र से ये आपके पानी को भाप को ले जाता ऊपर और बादल अपने में समाते हैं। इतना भारी है वो बादल, इतना भारी है कि कितनी बार बारिश होती है। आप कहते हैं 1 टन 2 टन, तो अरबों टन हो सकता है। ये तो हजारों लिखा, अरबों टन हो सकता है। इतना भारी बादल जब बारिश करता है, आपने देखा कभी कभी तो पूरा दिन भर दूसरे दिन तक बारिश चलती रहती है। कहाँ से आया उतना पानी? बादलों से। अथवा अपने पूर्व कर्म के कारण अथवा अपने पूर्व कर्मों के कारण बड़े बड़े बाज बड़े बड़ी बड़ी बाज आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पर कभी नहीं गिरते। और भूमि पर कभी नहीं गिरते। हाँ, कहने वो ये समझाया गया है कि नक्षत्र घूम रहे हैं लेकिन गिरेंगे नहीं, ऊपर हैं। अब हमारा भौतिक विज्ञान समझाता है ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, पर यहाँ पर भगवान की एनर्जी, हमारा वैदिक साहित्य कहता है ये भगवान की शक्ति पर है सब। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक के विवरण के अनुसार सैकड़ों हजारों नक्षत्र तथा सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र जैसे बृहद नक्षत्र न तो गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा अथवा आधुनिक वैज्ञानिकों की अन्य किसी कल्पना द्वारा ही संपुंजित हैं। ये समस्त नक्षत्र एवं ग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अथवा कृष्ण के दास स्वरूप हैं और उनकी ही आज्ञा से अपने अपने रथों में आरूढ़ होकर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इन कक्षाओं की उपमा प्रकृति द्वारा नक्षत्र और लोकों के अधिपतियों को प्रदत्त यंत्रों से की गई है, जो महाराज ध्रुव द्वारा शासित ध्रुव लोकों को चारों ओर चक्कर लगाकर श्री भगवान के आदेशों का पालन करने वाले हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में इस प्रकार की गई है। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभ्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जिनके आदेश से ईश्वर के चक्षु रूप सूर्य भी शाश्वत काल की स्थिर कक्षा में घूमता है। सूर्य समस्त नक्षत्रों का राजा है और उसमें उष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति है। ब्रह्म संहिता के इस श्लोक से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सबसे बड़ा एवं सर्वशक्तिमान ग्रह सूर्य भी स्थिर कक्षा अथवा काल चक्र के अंतर्गत श्री भगवान की आज्ञा से घूमता है।
गुरुत्वाकर्षण या विज्ञानियों द्वारा बनाए गए अन्य काल्पनिक सिद्धांतों से इसका कोई सरोकार नहीं है। भौतिक विज्ञानी श्री भगवान के शासन से दूर रहकर नक्षत्रों की गति के लिए नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, जिनके अंतर्गत वे नक्षत्रों की गति को होना मानते हैं। किंतु श्री भगवान का आदेश सर्वप्रमुख शर्त है। ग्रहों के प्रमुख देवता पुरुष है और भगवान भी पूर्ण पुरुषोत्तम है। श्री भगवान अपने अधीन विभिन्न नामधारी देवताओं को आदेश देते हैं कि वे उनकी परम इच्छा का पालन करें। इसकी पुष्टि भगवत गीता से हुई है, जिसमें श्री कृष्ण का वचन है, मध्या दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्द्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये प्रकृति माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चराचर प्राणियों को ऊपर उत्पन्न करती है। इसी कारण इस दृश्य जगत का बारंबार सृजन एवं संहार होता है। नक्षत्रों की कक्षाएं उन शरीरों के समान हैं जिनके भीतर जीवात्मा विद्यमान है, क्योंकि दोनों ही श्री भगवान द्वारा संचालित यंत्र हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। वही भौतिक शक्ति रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब जीवों को अपनी माया शक्ति के द्वारा घुमा रहा है। यह यंत्र चाहे शरीर यंत्र, कक्षा यंत्र अथवा काल चक्र हो, श्री भगवान के ही आदेश अनुसार कार्य करता है। श्री भगवान तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही मिलकर न केवल इस ब्रह्मांड का वरन इससे परे लाखों ब्रह्मांडों को बनाए रखते हैं। इस श्लोक में इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि नक्षत्र तथा ग्रह किस प्रकार तैर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का इसमें कोई हाथ नहीं है, वरन नक्षत्र तथा ग्रह वायु के द्वारा तैर पाते हैं। इसी कारण आकाश में बड़े बड़े बादल और बड़े बड़े बाज पक्षी उड़ पाते हैं। आधुनिक वायुयान तथा 747 जेट यान भी इसी प्रकार कार्य करते हैं। वे वायु को नियंत्रित करके आकाश में ऊंचाई पर तैरते हैं और नीचे गिरते को रोकते हैं। इस प्रकार से वायु का नियंत्रण पुरुष और प्रकृति के सिद्धांतों के सहयोग के द्वारा संभव हो पाता है। प्रकृति और पुरुष माने जाने वाले श्री भगवान के सहयोग से इस ब्रह्मांड के सारे कार्यकलाप सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में प्रकृति का वर्णन इस प्रकार हुआ है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमयी यस्य न चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। बहिरंगा शक्ति माया की जो चित्त शक्ति की छाया तुल्य है, सभी लोग दुर्गा के रूप में जो संसार के सृजन पालन तथा संहार करने वाली शक्ति है, आराधना करते हैं। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जिनकी इच्छा से दुर्गा अपने सारे कार्य करती है। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति दुर्गा अर्थात नारी शक्ति के नाम से भी अभिहित है, जो इस ब्रह्मांड रूपी दुर्ग की रक्षा करती है। दुर्ग शब्द का अर्थ दुर्ग भी है। ये ब्रह्मांड एक महान दुर्ग के समान है जिसमें बद्ध जीव रखे गए हैं और वे तब तक इसमें से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक श्री भगवान की दया दृष्टि ना हो। भगवत गीता श्री भगवान ने स्वयं कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मां सम्ममेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरा आविर्भाव और कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है, वो देह को त्याग कर इस संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अर्थात इस ब्रह्मांड रूपी दुर्ग से छुटकारा पाकर आध्यात्मिक जगत में जाया जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि बड़े से बड़े ग्रहों के प्रमुख अधिष्ठाता देवताओं को जो उच्च स्थान प्राप्त है, वो उनके पूर्व जन्मों के में किए गए अत्यंत मूल्यवान पूर्ण कर्मों के फल स्वरूप है। इसका संकेत कर्म निर्मित गतयः शब्दों से मिलता है। उदाहरणार्थ हम पहले ही बता चुके हैं कि चंद्रमा जीव कहलाता है, क्योंकि हम जैसा जीवात्मा है, किंतु अपने पूर्ण कर्मों के कारण उसे चंद्र देव का पद प्रदान किया गया है। इसी प्रकार समस्त देवतागण जीवात्माएं हैं, जिन्हें चंद्र, पृथ्वी तथा शुक्र के अधिष्ठाता जैसे विभिन्न पदों पर महान सेवा तथा पूर्ण कर्मों के कारण आरूढ़ किया गया है। इनमें से सर्व प्रमुख सूर्य के अधिष्ठाता देवता सूर्य नारायण को ही श्री भगवान का अवतार माना जाता है। ध्रुव लोक के प्रमुख देवता महाराज ध्रुव भी जीवात्मा है। इस प्रकार से आत्मा दो प्रकार के हैं, परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा सामान्य जीवात्मा या जीव।
नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम समस्त देवता ईश्वर की सेवा में संलग्न रहते हैं और केवल ऐसी व्यवस्था से ही ब्रह्मांड के सारे कार्य चलते हैं। जहां तक इस श्लोक में वर्णित शेयनों बाज पक्षियों का प्रश्न है, ये माना जाता है कि ऐसे विशाल बाज हैं जो बड़े हाथी का शिकार कर सकते हैं। वे इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि वे एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा कर सकते हैं। वे एक ग्रह से उड़ना प्रारंभ करके दूसरे तक पहुंचते हैं और उड़ते समय अंडे देते हैं, जिनसे अन्य पक्षी उत्पन्न होते हैं, जबकि अंडे गिर रहे होते हैं। संस्कृत में ऐसे बाज पक्षियों को शेन कहा जाता है। आधुनिक परिस्थितियों में इतने बड़े शेन तो नहीं दिखते, किंतु हमें ऐसे विशाल पक्षी ज्ञात हैं जो बंदरों को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं और उन्हें मारकर खा जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे भी विशालकाय पक्षी ज्ञात हैं जो हाथियों पर आक्रमण करके उन्हें मार डालते हैं और खा जाते हैं। शेन तथा बादलों के ये दो उदाहरण ये बताने के लिए पर्याप्त है कि वायु के द्वारा उड़ाना तथा तैरना कैसे संभव होता है। इसी प्रकार ग्रह भी तैरते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति श्री भगवान के आदेशानुसार वायु को संचालित करती है। ऐसा सोचा जा सकता है कि ऐसा संयोजन गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, किंतु प्रत्येक दशा में हमें यह स्वीकार करना होगा कि समस्त सिद्धांतों के बनाने वाले श्री भगवान ही हैं। इन पर तथाकथित विज्ञानियों का किसी प्रकार नियंत्रण नहीं होता। विज्ञानी झूठे ही घोषणा कर सकते हैं कि ईश्वर नहीं है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। आखिरी में प्रभुपाद ने आखिरी में बहुत अच्छा लिखा। बात सही है कि जैसे ये हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, पक्षियां उड़ती हैं, ये बाज उड़ते हैं, ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इसमें एक अगर आप फिजिक्स की भी बात करें, एस्ट्रोफिजिक्स की, तो आपको पता लगता है कि इसमें कौन सी एनर्जी काम करती है। अब ये बहुत सारे केपलर्स लॉज हैं जो जो बताते हैं कि कैसे एक जेट को आप छोड़ के इस वायुमंडल से बाहर निकाल सकते हैं। उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि वो वायुमंडल को भेद के बाहर जा सकता है। एक स्पीड होती है, मुझे याद है हमने कॉलेज में पढ़ा था कि अगर उससे स्पीड कम हो वो वायुमंडल को पार नहीं कर सकता। एक स्पीड चाहिए, उसका नाम मैं भूल गया, एक थ्रेशोल्ड स्पीड होती है। उस स्पीड से ज्यादा जेट की स्पीड को रखा जाता है। आपने देखा होगा वो इतना तेज चलता है ताकि वो भेद करके बाहर जा सकता है। और पृथ्वी से बाहर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण उस पर लागू नहीं होता। वो जहां जाएगा बीच में वैक्यूम आएगा, गुरुत्वाकर्षण शायद होगा ही नहीं। फिर दूसरा ग्रह आएगा जिसका अपना गुरुत्वाकर्षण है, उसके अंदर सब बैलेंस करके करते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये तो है आप कहते हैं गुरुत्वाकर्षण काम करता है, जो दो पिंड हैं उनके बीच में एक फोर्स होता है। आपने थोड़ी बनाया फोर्स, किसी ने बनाया, किसी वैज्ञानिक ने कहा कि हम ऐसा फोर्स बना देंगे कि दोनों ऐसा आपस में बैलेंस में रहेंगे एक दूसरे को। ये तो मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं में आपने भी पढ़ा होगा। दो बॉल हैं उनके, एक का मास m1 है, m2 है, तो दोनों के जो बीच का फोर्स है वो कैसे इन पर निर्धारित होता है और कैसे डिस्टेंस के ऊपर डिस्टेंस इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है कि जितने दूरी होंगे तो उतना फोर्स कम होगा, नजदीक आएंगे तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। गुरुत्वाकर्षण की बात एक, ये तो दोनों के बीच की बात है। और गुरुत्वाकर्षण तो है जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं आपका वजन 60 किलो है, 70 है, 80 है, ये उठाना पड़ता है। आप उठा करके ऊपर 4 सीढ़ी ऊपर चलो, हांफने लगते हैं। हमारे एज में, आपके एज में इतना नहीं, क्योंकि जब यंग एज में तो पता भी नहीं चलता था कितनी सीढ़ियां चढ़ जाओ। अभी क्योंकि आपको शरीर को ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जाना है, और जब सीढ़ियां उतरते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आप ग्रेविटी की तरफ काम करते हैं। ये बात सही है। ये फोर्स है, किसने बनाया? भगवान ने। ये सब भगवान का बनाया हुआ है। यहाँ तक कि जो ऊपर ये काल चक्र है, उसके नीचे एक ग्रह है, दूसरा है, तीसरा है, इससे किस स्पीड से जा रहे हैं। कोई उससे थोड़ा कम रहता है,
कोई कम रहता, उस हिसाब से उनका, जब हम कल बात कर रहे थे, ये संवत्सर, परिवत्सर और ईडावत्सर, ऐसे बात, हर एक का अपना, एक चक्र लगाने में जितना टाइम लगता है उसको, उसका उसका संवत्सर है वो, उसका नाम हमारे सूर्य का एक चक्कर लगाने को संवत्सर कहते हैं। हमारे लिए वो 1 साल होता है, लेकिन चंद्रमा जो परिक्रमा करता है वो कितने टाइम में करता है, उसका संवत्सर है, उसका नाम दूसरा है, तीसरा है। इस तरह हमने देखा था कल। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, गुरुत्वाकर्षण काम करता है, ये बात सही है, लेकिन विद्या किसने है? ये सब उनकी कृपा है, भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। आप ये देखिए, खाना खाते हैं हम, पेट में जाता है, पचता है, ये शक्ति किसने दी है? ये शरीर ऐसा किसने बनाया कि मुंह यहाँ पर हो, आप हाथ से उठाओ, मुंह में डालो और ये पेट में अंदर जाए, वहां ये पचेगा और फिर उससे आपके जो उसमें तत्व हैं उनको ब्रेक करेगा लीवर, लीवर फिर जाएगा सिस्टम में, जाएगा, सब शक्ति आएगी। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, ये जो हमने तारामंडल जो वर्णन किया है अभी तक, ये किसकी किसकी कृपा है? ये किसका दिमाग है ये? और जो हमारा ये शरीर है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन किसने बनाया? भगवान। किसी का बनाया नहीं है, कोई कहे या न कहे। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये अपने अपने आप कैसे हो सकता है, अपने आप कुछ और नहीं बन रहा, ये कैसे बना? सब ये उनकी कृपा है, ये बता रहे हैं। लेकिन ये फोर्स जो इसके इसके ऊपर नेचुरल है कि इस भौतिक जगत में हम इनके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, खाना अगर पेट में जाता है कैसे पचता है, तो आपको फिर जो ये बायोलॉजिकल साइंस में, तो जो साइंटिस्ट हैं वो पता करते हैं कि हाँ, ये ऐसे करके, ऐसे फिर वो एक्सपेरिमेंट करके बता करके इससे ये रस निकलता है, वो इसको पचाता है, ए, 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 और इससे ये होता है, फिर वो वहां जाता है, फिर लीवर ये काम करता है, फिर ये सब सिस्टम में जाता है, फिर किडनी से छन के बाहर निकलता है, कि जो अनवांटेड चीज है किडनी छान देती है, उनको बाहर कर देती है, और बाकी चीज अंदर में रहता है। ये चीज ये ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से होता है। तो अब जो कल पल्लवी माता जी ने शेयर किया था, उसको मैं कल कल करूंगा, क्योंकि अभी समय नहीं है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे